अब हम सवाल कर रहे थे, ये वाला। तो ये एसेट की कॉस्ट थी, एसेट हमने 5 लाख का परचेज़ किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 2 लाख के, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया, परचेज़ एसेट की ठीक, और इंस्टॉलेशन चार्जेस ये ऐड हो गए। अब हमें पता लगा कि 3 साल बाद जाके इस एसेट को डिसमेंटल, एसेट की डिसमेंटलिंग कॉस्ट पड़ेगी 5 लाख, 1 लाख रुपये हम 3 साल बाद जाकर देने पड़ेंगे। तो आज हमने उसकी क्या कहते हैं, आज उसकी क्या वैल्यू बनती थी हमने निकाल ली। हमने 1 + 0.1 से डिवाइड किया और की पावर 3 ले ली। 3 साल बाद जाके इस एसेट की लाइफ भी 3 साल है, यूज़फुल है, तो हमें इतने पड़ेंगे। तो हमने इसकी आज की लाइफ निकाल ली, जो 75,000 बनी कुछ बनी, और उसके 7 लाख के अंदर ऐड कर दी, एसेट की कॉस्ट बन गई, जिस तरीके से बनती होती है। ठीक है, अब हम इस तरीके से हम हर साल इसको डिवाइड बाय 3 करके ऑस्ट्रेलियन बेसिस पे इसकी डेफिनेशन भी निकाल रहे थे। तो हम इसके साथ साथ इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इसकी जो प्रोविज़न हमने बुक की थी वो 75,000 से 75,171 से हमने प्रोविज़न क्रेडिट की थी, और हमने एसेट को डेबिट कर दिया था। ठीक है, 75,131 से हम इसकी प्रोविज़न ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्मेंटलिंग कॉस्ट हमने डेबिट क्रेडिट कर दी थी, और हमने एसेट को डेबिट कर दिया था। और इसी तरीके और हम हर साल क्या कर रहे थे, तो कहते हैं इस प्रोविज़न के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड कर रहे थे। तो प्रोविज़न क्या हो रहा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस इतने से डेबिट हो रहा था, और क्या कहते हैं प्रोविज़न इतने से प्रोविज़न क्रेडिट हो रही थी इतने से। ठीक है, और ये क्लोजिंग बन रहा है इस तरीके से, हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, प्रोविज़न क्रेडिट होगी। अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर। ठीक है, प्रोविज़न क्रेडिट हो रही थी, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस से ये डेबिट हो रहा था, प्रोविज़न क्रेडिट हो रही थी, ये आपका क्लोजिंग बन रहा था अल्लाह पाक की तरफ से। तो हमने इस तरीके से ये काम चल रहा था हमारा। ठीक है, इस तरीके से सिलसिला चल रहा था। तो हमने क्या किया, प्रोविज़न क्रेडिट कर दी, और ये हमारा टोटल बन गया। अब जब हम इस साल के एंड पे हमें पता लगा कि हमारी तो जो हमने एस्टीमेट लगाया था लाख रुपए का, तो 1 लाख का था ही नहीं, तो 1,05,000 रुपये का एस्टीमेट है। तो हमने 5,000 रुपये हमारी प्रोविज़न के अंदर इजाफा हुआ, तो हमने 5,000 रुपये की क्या कहते हैं, हमने 5,000 रुपये की क्या कहते हैं 5,000 रुपये की हमने इसको, ये गलती से फोन लगा दी मैंने, 5,000 रुपये को हमने डिवाइड करके 1.1 से 1 साल बाद ये रह गया ना बस, तो हमने ये निकाल लिया, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या कहते हैं मतलब हमारी ये हमने एडअप कर दिया, तो क्या कहते हैं एसिड कैरिंग अमाउंट में, एसिड कैरिंग अमाउंट उस वक्त इतनी थी, हमने एडअप कर दिया, और उसको डिवाइड बाय जितने रिमेनिंग साल रह गए, रिमेनिंग साल सिर्फ एक ही रह गया एसेट की उसमें लैब में, इसको, और हमने इसको ऐड कर दिया। और क्या कहते हैं, और एसेट की कैरिंग अमाउंट के अंदर हमने ये क्या कहते हैं, और ये जो इसकी जो जितना प्रोविज़न में इंक्रीज़ आया, क्या कहते हैं उसको, उसकी कैरिंग अमाउंट को हमने कैरिंग अमाउंट ऐड कर दिया। तो ये जो इसकी जो कैरिंग अमाउंट है ये प्रोविज़न के अंदर ये क्रेडिट होगी प्रोविज़न से, और क्या कहते हैं, और जो यही इसी अमाउंट से क्या कहते हैं एसेट की कैरिंग अमाउंट, जी एसेट था वो डेबिट हो गया, और कैरिंग अमाउंट के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको हमने जितने रिमेनिंग साल के अंदर हमने उसको डिवाइड किया, ये रिमेनिंग साल से 1 कहते था, तो हमने 1 से डिवाइड किया, और तो उसकी वो डेप्रिसिएशन आ गई, और हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो हमने डिवाइड की थी वो इसके अंदर ऐड कर दी, और हमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर ये आ गया, तो हमने इसको ऐड किया, दोबारा 5 साल बन गया। तो मतलब जब भी आपने क्या करना है, जब आपकी प्रोविज़न इंक्रीज़ है, तो जितने से प्रोविज़न में इंक्रीज़ आया उसकी उस डेट पर, जिस तारीख में ये प्रोविज़न में इंक्रीज़ आया, वो कैरिंग अमाउंट निकालें उस तारीख तक, और जितनी प्रोविज़न के अंदर इंक्रीज़ है वो जिस तारीख को चेंज आया उस तारीख तक प्रोविज़न की जो वैल्यू बनती होगी डिस्काउंट करके, वो हमने प्रोविज़न के अंदर क्या कहते हैं प्रोविज़न के अंदर ऐड कर देनी है, प्रोविज़न के अंदर भी ऐड कर देनी है, और एसेट की कैरिंग अमाउंट के अंदर भी ऐड करनी है, और एसेट की कैरिंग अमाउंट जो बन जाएगी वो ऐड करने के बाद उसकी जितनी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ होगी उससे डिवाइड करके हम चलाएँगे।